हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजा एंड फाइनेंस जगत के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये सिबिल रिपोर्ट भी मुझे मेरे एक अनदर क्लाइंट ने सेंड करी है और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर रिटर्न ऑफ नज़र आ रहा है और नीचे अमाउंट भी आ रही है रिटर्न ऑफ की। ये टोटल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, अब क्लाइंट का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि ये जो लोन है ये एक NBFC का लोन है और उन्होंने इसका पेमेंट भी कर दिया है और पेमेंट किए हुए 8 मंथ्स भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे रिटर्न ऑफ रिमूव नहीं हुआ है। और जब उन्होंने पेमेंट किया था तब NBFC ने कहा था कि 30 डेज़ में आपका जो रिटर्न ऑफ है वो रिमूव हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपकी भी सेम यही प्रॉब्लम है कि आपने भी पेमेंट कर दिया लेकिन रिटर्न नहीं रिमूव हो रहा है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रिटर्न ऑफ को रिमूव करने का फास्टेस्ट वे कौन सा है। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी भी सिबिल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ ओवरड्यू, सूट फाइल्ड या फेक लोन शो हो रहे हैं तो आप भी पेड अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को सीधा फ़ोन पर डिस्कस कर सकते हैं। आप एक बार मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़िए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर रोज़ ना जाने कितने ही लोग मेरे साथ इस पेड सर्विस के थ्रू जुड़कर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो मेरे साथ फ़ोन पर बात करने के लिए नीचे दिए नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और पेड लिखकर व्हाट्सअप कीजिए। आपको तुरंत मैसेज आएगा कि आप कैसे अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे साथ डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले उसका रीज़न जो है वो पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, प्रॉब्लम आई ही क्यों है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी लोन का जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट को आप मिस कर देते हैं। ओके, तो कंपनी क्या करती है या बैंक क्या करेगा, उसको ओवरड्यू में डाल देगा। लेकिन ओवरड्यू होने के बाद भी आपने उसकी पेमेंट नहीं करी और काफ़ी टाइम निकल गया। तो जब ओवरड्यू के बाद भी आपने पेमेंट नहीं करी ना, तो जो NBFC है या जो बैंक है उसको ये लगता है कि अब ये पेमेंट नहीं आने वाली है। ओके, तो वो क्या करते हैं, वो आपके अकाउंट को रिटर्न ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ कर दिया, तो राइट ऑफ का मतलब क्या है कि उन्होंने मान लिया कि ये अब पेमेंट नहीं आएगी, तो एक तरह से वो बैड डेट हो गया है। दैट मीन्स कि आप उसकी पेमेंट नहीं करने वाले हो। अब आपने क्या किया, आपने डिलेड पेमेंट कर दी। दैट मीन्स कि आपने थोड़े टाइम के बाद इसकी पेमेंट कर दी। पहले आप नहीं कर पाए थे, कोई रीज़न था, पैसे नहीं थे या मिस कर दिया या पता ही नहीं था कि लोन चल रहा है या गलती से रह गया, कुछ भी है, आपने बाद में पेमेंट कर दिया। अब जब आपने पेमेंट कर दिया ना, तो जो आपका लेंडर है, दैट मीन्स कि जो आपकी NBFC है या जो आपका बैंक है, उसने सिबिल में रिपोर्ट करना होता है कि पेमेंट आ गई है, अब ये रिटर्न ऑफ नहीं है। लेकिन आपके केस में ऐसा हुआ नहीं है। दैट मीन्स कि लेंडर ने पैसे ले लिए लेकिन सिबिल में अपडेट नहीं किया, सिबिल में रिपोर्टिंग नहीं हुई या रिपोर्टिंग करी हुई है अभी तक अपडेट नहीं हुआ, कुछ भी केस हो सकता है। ओके, तो अब इस केस में फिर क्या होगा, ये कैसे हटेगा? इस केस में दोस्तों आपको ना सिबिल में इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके फाइल बनाकर या कैसे भी सिबिल में सबमिट करना पड़ेगा। और जब आपका इंफॉर्मेशन सिबिल में जाएगा तो सिबिल जो है आपकी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करेगा फ्रॉम द लेंडर, और जब लेंडर से रिप्लाई आएगा कि आपकी पेमेंट आ चुकी है, तभी आपका रिटर्न जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि हाउ इट कैन बी डन। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और आपकी अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। अदरवाइज़ व्हाट्सअप तो है ही, आप उस पर मेरे साथ कनेक्ट होइए और इसकी आपकी जो प्रॉब्लम है ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस केस में सबसे पहला काम जो आपको करना है ना, वो ये है कि आपके पास अपनी सिबिल रिपोर्ट होनी चाहिए। अब जब मेरे साथ क्लाइंट जुड़ता है ना व्हाट्सएप पर, मैं उसको बोलता हूँ कि अपनी सिबिल रिपोर्ट सेंड करिए। अब कई केस में जो क्लाइंट्स हैं वो स्कोर की फ़ोटो खींच के मुझे सेंड कर देते हैं या स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं, वो दोस्तों हमारे किसी काम का नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे सिबिल रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर देखनी होती है। तो अगर आपके पास सिबिल रिपोर्ट नहीं है तो हम आपकी रिपोर्ट निकाल देंगे, चार्ज लगता है उसका, लेकिन आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो वेबसाइट क्या है इसकी, sibil.com। sibil.com पर जाइए और वहाँ से आप अपनी रिपोर्ट को निकाल सकते हैं। कई बार फ्री में भी आपको मिल जाता है और कई बार आपको इसके पैसे भी देने पड़ते हैं। तो सिबिल रिपोर्ट इज़ द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि सिबिल रिपोर्ट में ही हमें ये पता लगता है कि प्रॉब्लम किस प्रकार से अराइज हुई है
और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ओके, जब आपके पास सिविल रिपोर्ट है या आपने डाउनलोड कर ली, दूसरा स्टेप क्या है, आप अरेंज करिए कि क्या आपके पास पेमेंट की रिसीट है, जब आपने पेमेंट किया था क्या आपको रिसीट मिला था या स्क्रीनशॉट है पेमेंट का। अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़ क्या है, क्या आपको एनओसी मिला है या नो ड्यू सर्टिफिकेट एनडीसी मिला है आपको, या आपके पास स्टेटमेंट है क्या। तो ये 3 चीज़ें दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब कई केस में क्या होता है कि क्लाइंट कहता है कि मैंने पेमेंट कर दी थी लेकिन एनओसी नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। या पेमेंट कर दी, रिसीट नहीं है, कोई बात नहीं, उसमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगा आपका खुद का पैन एंड आधार। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिविल को बताना है कि भैया हमने पेमेंट कर दिया और प्लीज़ इसको वेरीफाई किया जाए और हमारे अकाउंट से ये रिटर्न ऑफ हटाया जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे जी एक फाइल, मान लीजिए कि वर्ड फाइल हम बनाते हैं, बाद में मैं आपको बता दूंगा कि इसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो वर्ड फाइल के अंदर हमारा जो सबसे पहला जो पेज है वो होना चाहिए कि आपका टाइटल पेज। टाइटल पेज का मतलब है कि जहां पर आपका प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि मेरा टाइटल ये हो सकता है कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग रिटर्न ऑफ इन, जो भी आपका लेंडर है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है या जो भी आपके बैंक का नाम है, तो वो हो गया हमारा टाइटल पेज। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा जी हमारा इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब कि कौन सी चीज़ आप कौन से पेज पे डाल रहे हो। थर्ड होगा जी आपके केस की हिस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केस हिस्ट्री मतलब इसमें आप बताओगे कि मैंने जी इस डेट को लोन लिया था, इस डेट को मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट मेरा डिले हो गया था और लेकिन मैंने पेमेंट कर दिया है, लेकिन अभी भी मेरे यहाँ पे रिटर्न शो हो रहा है, तो प्लीज़ इसको रिमूव किया जाए। ये आपके केस की हिस्ट्री है। उसके बाद आप लगाएंगे इसके साथ एनेक्स्चर। एनेक्स्चर का मतलब है कि आप इसके साथ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसके साथ लगा सकते हैं, मैं बोलता हूँ उसको, ये जो टर्म मैं यूज़ करता हूँ CSIR, दैट मीन्स कि क्रेडिट स्कोर इम्प्रूवमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म है। ओके, कि हम सिविल को ये बोल रहे हैं कि पेमेंट मैंने कर दिया, पहले स्कोर मेरा गिरा हुआ था, तो प्लीज़ मेरे स्कोर को अपडेट किया जाए। इसके साथ साथ ही आप लगाइए डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन सही है एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है, और साथ में आपकी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन के लिए आप इसके साथ लगाइए अपना पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। ओके, तो जब आपने ये फाइल बना दी तो दूसरा स्टेप क्या होगा दोस्तों, दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने क्या करना है, इस वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट कर लेना। ओके, आप ऑनलाइन गूगल पे जाइए, वहाँ पे टाइप करिए वर्ड टू PDF। बहुत सारी फ्री में वेबसाइट्स पड़ी हैं, वर्ड फाइल अपलोड करिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए। ओके, अब जब आपके पास ये PDF फाइल आ गई है तो आपने क्या करना है, इस PDF फाइल को सिविल में सबमिट करना है। सिविल में सबमिट करने के लिए या तो आप क्या करिए, इस PDF फाइल का प्रिंट आउट निकालिए और सिविल को बाय पोस्ट या बाय कुरियर या किसी भी तरह से आप उसको सेंड करिए। ओके, नंबर 2 क्या हो सकता है, आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, और नंबर 3 क्या है, आप उनके पोर्टल पर भी सबमिट कर सकते हैं। या तो प्रिंट आउट निकाल के बाय पोस्ट भेजिए या उनको ईमेल करिए या पोर्टल पर सबमिट करिए। तो देखिए, पहले मैं जो वीडियोस बनाता था उनमें मैं ये चीज़ बताता था, लेकिन और भी ज़्यादा अगर फास्ट करना है तो उसके लिए एडिशन क्या मैं अब आज की डेट में मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपका रिटर्न जो है वो तेज़ी से रिमूव होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब जब आप इसको पोर्टल पर सबमिट करते हैं, मान लीजिए कि पोर्टल है, पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने पोर्टल पर उसको सबमिट किया, तो जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे ना, वहाँ से आपको मिलता है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, कि आपने फाइल अपलोड करी और सिविल कहता है कि ठीक है आपकी फाइल हमें मिल गई, ये आपका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है। अब दोस्तों, अगर ये फाइल आपसे नहीं बन रही है या कोई भी दिक्कत है, तो आप हमारी पेड सर्विस है उसको भी यूज़ कर सकते हैं कि हम आपके बिहाफ पे आपकी फ़ाइल बनाकर सिविल में सबमिट भी कर देंगे और आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप बिजी हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा है या टाइम नहीं है आपके पास या कुछ भी है, तो हम आपकी फ़ाइल बनाकर सिविल में सबमिट भी कर सकते हैं, राइट।
तो मैं आपको ये कह रहा था कि आपने पोर्टल पर सबमिट किया तो वहाँ से आपको मिला जी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। अब आपने क्या करना है, सिविल में कॉल करना है। सिविल का फ़ोन नंबर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे जब आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सिविल में आपने कॉल करना है और उनको ये बोलना है कि देखिए मैंने अभी एक फ़ाइल सबमिट करी है और उसका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जो है वो ये है और मुझे ये जानना है कि उसका स्टेटस क्या है, राइट। तो वो आपको बोलेंगे कि आपको बता देंगे कि आपकी फ़ाइल वहाँ पे मिली कि नहीं मिली। तो अगर मान लो मिल गई है या इन्फॉर्मेशन आपने सबमिट किया वो उनको मिल गया है तो उस केस में आपको बता देंगे कि हम ये इन्फॉर्मेशन को लेंडर को सबमिट करेंगे और आपको इतने दिन के बाद उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज़ वो ये कह रहे हैं कि आपको हम 10 डेज़ के बाद आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आपने क्या करना है, आफ्टर 10 डेज़ दोबारा कॉल करिए उनको और उनको पूछिए कि आपने 10 डेज़ बोला था तो क्या मुझे इसका रिस्पॉन्स आ गया है, क्या लेंडर ने इसका रिप्लाई कर दिया है, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जनरली देखिए दोस्तों जो सिविल है ना वो काफ़ी क्विक है इस चीज़ को लेकर, वो काफ़ी सारे केसेस उनके पास आते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको हैंडल करते हैं। जैसे ही आप फाइल सबमिट करेंगे ना, सिविल क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को लेंडर को सबमिट करवा देगा और जैसे ही लेंडर से रिस्पॉन्स आएगा सिविल आपको बता देगा बाय ईमेल और बाय एसएमएस कि आपका जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो गया है। दैट मीन्स कि आपके ये जो रिटन ऑफ है ये रिमूव हो गया है और आपके हमने सिविल रिपोर्ट को अपडेट कर दिया है। तो जब आपका रिटन ऑफ रिमूव होगा तो ये नंबर्स भी आपके 0 हो जाएंगे और आपका जो स्कोर है वो भी अपडेट हो जाएगा। दोस्तों इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे नंबर आ रहा है जी स्क्रीन पर, आप उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और पेड लिखकर हमें व्हाट्सअप करिए, आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी। और इसके अलावा अगर आपकी सिविल रिपोर्ट में कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डिस्कस दैट प्रॉब्लम विद अस, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।